अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसे मामले के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने महाराष्ट्र के थाने से लेकर पूरे मुल्क में सिटीजनशिप वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स और इंसानी हुकूक को लेकर एक नई बहस छेड़ दी। ये मामला सिर्फ 5 अफराद का नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के लिए अहमियत रखता है जो यह समझना चाहते हैं कि जब किसी शख्स के पास सरकारी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हो तो फिर भी उनकी शहरियत पर सवाल कैसे उठ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट बंगाल की 4 खवातीन और एक बच्चे को थाने में एक डिटेंशन फैसिलिटी में रखा गया है। इन अफराद पर शक जताया गया है कि शायद ये बांग्लादेश सिटीजन हो सकते हैं। इसी वजह से अथॉरिटीज ने इनकी सिटीजनशिप और डॉक्यूमेंट्स की तहकीकात शुरू कर दी है। ये खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेज बहस शुरू हो गई और लोग इस मामले पर अपनी राय देने लगे। AIMIM के लीडर रुबीना अमर पटेल ने इस मामले को उठाते हुए कहा कि जिन खवातीन और बच्चे को डिटेंशन फैसिलिटी में रखा गया है उनके पास पासपोर्ट, आधार कार्ड और दूसरे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। इनका दावा है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स इनकी इंडियंस होने को साबित करते हैं। रुबीना अमर पटेल का यह भी कहना है कि वेस्ट बंगाल की लोकल पुलिस ने भी इन अफराद को अपने इलाके का रिहायशी तस्लीम किया है, लेकिन दूसरी तरफ थाने पुलिस का कहना है कि तहकीकात अभी जारी है और अथॉरिटीज को कुछ डॉक्यूमेंट्स की असलियत पर सवाल है। पुलिस का कहना है कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स दिखाना काफी नहीं होता बल्कि ये भी दिखाना जरूरी होता है कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स कानूनी तरीके से हासिल किए गए थे या नहीं। इसी वजह से वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है और फाइनल फैसला अभी तक सामने नहीं आया। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, अगर किसी शख्स के पास पासपोर्ट और आधार कार्ड जैसी सरकारी पहचान की दस्तावेज मौजूद हो तो फिर क्या उसकी सिटीजनशिप पर सवाल उठाया जा सकता है। भाई फॉर एग्जांपल आपके पास क्या प्रूफ है कि आप इंडियन है। जाहिर सी बात है आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट बताएंगे, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड बताएंगे, वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड बताएंगे। मेरे पास भी यही डॉक्यूमेंट्स है, सभी के पास यही होते हैं। अब आपको ये बोल दिया जाए कि ये डॉक्यूमेंट्स कोई भी बना ले सकता है, इसकी वेरिफिकेशन होना किस तरीके से बनाए, तो आप भी जो है दूसरे मुल्क के हो जाते हैं इनडायरेक्टली। फिर तो कानूनी एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ मामलात में अथॉरिटीज को यह हक होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स की असलियत की जांच करे, खास तौर पर जब इलीगल इमिग्रेशन या फॉर्ज्ड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स का शक हो तो एजेंसी एडिशनल वेरिफिकेशन करती है। पिछले कुछ सालों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से फौज डॉक्यूमेंट्स के कई मामले सामने आए हैं। कुछ केसेस में लोगों ने झूठे डॉक्यूमेंट्स के जरिए आइडेंटिटी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जाहिर सी बात है कि पासपोर्ट डुप्लीकेट नहीं हो सकता। लेकिन इस मामले का दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है। सोशल मीडिया पर कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर किसी के पास वैलिड डॉक्यूमेंट इशू डॉक्यूमेंट्स है तो फिर उसे डिटेंशन फैसिलिटी में क्यों रखा गया। अफेक्टेड फैमिलीज के हिमायतियों का कहना है कि जब तक किसी शख्स के खिलाफ मजबूत सबूत ना हो तब तक उसको अननेसेसरी मुश्किलात का सामना नहीं करना चाहिए। कई लीगल एक्सपर्ट भी इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ड्यू प्रोसेस फॉलो करना बहुत जरूरी है, यानी तहकीकात अपनी जगह लेकिन इंसान के बुनियादी हुकूक और इज्जत का भी पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। अगर कोई शख्स असल में इंडियन सिटीजनशिप निकले तो उसको गैर जरूरी तकलीफ पहुंचाना एक संजीदा सवाल बन सकता है। इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि अथॉरिटीज की तरफ से अभी तक कोई फाइनल ऑफिशियल कंक्लूजन सामने नहीं आया। ना ही ये कहा गया है कि डॉक्यूमेंट फेक साबित हुए हैं और ना ही ये ऐलान हुआ है कि तमाम डॉक्यूमेंट बिल्कुल जेन्युइन है। ये मामला एक और बड़ी कौमी बहस को भी उजागर करता है। एक तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी और इलीगल इमिग्रेशन को रोकना हर मुल्क की जिम्मेदारी होती है, दूसरी तरफ जेन्युइन सिटीजन्स के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ करना भी उतना ही जरूरी होता है। ये दोनों मसाइल एक साथ सामने आते हैं तो अथॉरिटीज के लिए भी चैलेंज पैदा हो जाता है कि वो कानून पर अमल करते हुए इंसाफ और ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाए। आने वाले दिनों में इस केस के इन्वेस्टिगेशन का नतीजा बहुत अहम होगा। अगर डॉक्यूमेंट जेन्युइन साबित होते हैं तो सवाल उठ सकता है कि अफराद को इतने अरसे तक डिटेंशन फैसिलिटी में क्यों रखा गया। इस मामले को लेकर AIMIM के लीडर का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। उनको जो है डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया है इस बेस पर कि वो जो है बांग्लादेशी है, उनको बताया जा रहा है, जबकि इनके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जमा है। फ़ोन के साथ में इनका जो है पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, सारे जितने ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसको सुप्रीम कोर्ट भी नकार नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है कि ये इंडियन सिटीजन नहीं है, उस डॉक्यूमेंट्स की लोग जो बोल रहे हैं कि हम क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे। ये बता रहे कि हम वेस्ट बंगाल के हैं, वेस्ट बंगाल के वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन के PI से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने बताया है कि ये हम इनको जानते हैं, ये वहीं के रहवासी है। इनका पूरा जो है क्रॉस वेरिफिकेशन में हमने इनके सारे डॉक्यूमेंट्स देख चुके हैं कि वो सही है। वो होने के बावजूद भी यहाँ के पुलिस स्टेशन के जो PSI है राहुल सर, यहाँ के PI है, वो लोग बोल रहे कि नहीं हम लोग अभी इनको जो है यहीं पर रखेंगे, हम जब तक अपना पूरा क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं कर लेंगे, उस पासपोर्ट की जांच पड़ताल नहीं कर लेंगे। तो इसके अलावा छत्तीसगढ़ के धामथारी डिस्ट्रिक्ट में एक लेट नाइट पुलिस चेकिंग का मामला अब बड़ी बहस का मौजू बन गया है। एक जवान शख्स ने इल्जाम लगाया कि पुलिस चेकिंग के दौरान उसके साथ मारपीट की गई, जबकि पुलिस का कहना है कि वो चेकिंग के वक्त ताउन नहीं कर रहा था और जानबूझकर पुलिस को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा था। इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हो गया है और अब पूरे मामले की तहकीकात के लिए एक खास कमेटी भी बना दी गई।
ये पूरा वाकया 4 और 5 मई के दरमियानी रात का बताया जा रहा है। धमतारी के अर्जुनी पुलिस स्टेशन के इलाके में मौजगन पाटीदा बाईपास के करीब पुलिस ने एक चेकिंग पॉइंट और पेट्रोलिंग नाका लगाया हुआ था। पुलिस के मुताबिक ये इलाका हसास माना जाता है और यहाँ पहले भी कई वाकये पेश आ चुके हैं। इसी वजह से रात के वक्त गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। रात तकरीबन 1 बजे धमतारी शहर की तरफ से एक मोटरसाइकिल नजर आती है। मोटरसाइकिल पर एक जवान शख्स, उसकी बीवी और उसका छोटा बच्चा सवार थे। पुलिस ने मोटरसाइकिल को रोका और रूटीन चेकिंग शुरू की। पुलिस का कहना है कि बाइक की फ्रंट नंबर प्लेट टूटी हुई थी और रात के उस वक्त सफर करने की वजह से उन्हें शक हुआ, इसलिए जवान से उनकी पूछताछ हुई। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और रात के वक्त सफर करने की वजह पूछी गई। जवान का कहना है कि वो अपनी फैमिली के साथ एक लेट नाइट मूवी देखने गया था और शो खत्म होने के बाद अपने घर आमदे वापस आ रहा था। इसका इल्जाम है कि पुलिस ने इसके साथ बदतमीजी से बात की और गैर जरूरी तौर पर परेशान करना शुरू कर दिया। इसने महसूस किया कि इसके साथ नाइंसाफी हो रही है, इसलिए इसने अपना मोबाइल फोन निकाला और पुलिस के रवैये को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इसी वजह के बाद मामला और ज्यादा गर्म हो गया। जवान का इल्जाम है कि अर्जुनी पुलिस स्टेशन के SHO चंद्रकांत साहू ने वीडियो रिकॉर्डिंग पर एतराज जताया और इसके साथ मारपीट की। दूसरी तरफ पुलिस ने इस वाक़े की बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर पेश की। पुलिस का कहना है कि जवान सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रहा था और चेकिंग के दौरान ताउन करने के बजाय बहस कर रहा था। पुलिस के मुताबिक वो लगातार मोबाइल से वीडियो बना रहा था और इन्हें उकसाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि यह अपनी बीवी से किसी दूसरी जुबान में बात कर रहा था, जिसकी वजह से उन्हें और ज्यादा शक हुआ। दिलचस्प बात यह है कि जिस जवान ने पुलिस पर मारपीट का इल्जाम लगाया है, उसने खुद कहा है कि यह पुलिस वालों के खिलाफ किसी सख्त कार्रवाई का मुतालबा नहीं करता है। इसके बावजूद SHO चंद्रकांत साहू और दूसरे मुतालिक पुलिस पर्सनल कमेटी की जांच के दायरे में है और उनके खिलाफ लगाए गए इल्जामात की भी जांच की जा रही है। अब सबकी नजरें DSP कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। क्या पुलिस ने अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया या फिर चेकिंग के दौरान जवान ने वाकई ताउन नहीं किया? ये सब सवालात तहकीकात के बाद ही वाज़ेह हो सकेंगे। तो जवान का एक और लेटेस्ट वीडियो आया, इसके अंदर जवान क्या कह रहा है, आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। रात को मैं मूवी देख करके घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में पुलिस के कुछ 2 कर्मचारियों ने मेरे को पूछताछ के लिए रोका, जो कि मुझे सही नहीं लगा क्योंकि वहाँ बैरिकेड वगैरह नहीं लगा था और भी वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज। इसलिए मैंने अपने सुरक्षा के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट किया। अब उनके और मेरे बीच में जो है बात वगैरह बिगड़ चुकी थी, इसलिए TI साहब को बुलाया गया। अब TI साहब भी जो है उनके साथ थोड़ा सा मेरे को कोऑपरेट करना चाहिए था, लेकिन उनका भी बात करने का लहजा जो है गर्मा गर्मी में उनकी भी बिगड़ चुकी थी, मेरी भी बिगड़ चुकी थी। मुझे भी उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए था, लेकिन जो है बात आगे बढ़ने के कारण उनके ऊपर भी मैं जो है वीडियो वगैरह बनाना चालू किया था। तो दोस्तों बात छोटी सी थी, लेकिन कुछ लोग उसको क्या है कि एडिट करके भी डाल रहे हैं। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुबारक हो उस शख्स को जिसके नामे आमाल में ज्यादा अस्तगफर मिले। इब्न माजा 3818। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।